नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं डीसी सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल और वाइवा एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में। क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे हम कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सॉल्व करने की सिंपल टिप्स और वाइवा में स्मार्ट तरीके से आंसर देने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डीसी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको मिलते हैं 3 सब्जेक्ट। जैसे आप देखोगे आईटी 10 मिलेगा, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स मिलेगा, इलेक्टिव सेकंड के अंतर्गत मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा और डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। तो हम यहाँ बात करेंगे प्रैक्टिकल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आपको इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा आपको मिलेंगे डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के। अगर आपका सब्जेक्ट डीटीपी के बदले मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। और जो प्रैक्टिकल और वाइवा और जो सारी चीज़ है उनके नंबर इस प्रकार डिवाइड है, आप देख सकते हैं। 80 मार्क्स की थ्योरी रहती है, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल। इस प्रकार टोटल देखें तो आपको 125 मार्क्स का क्या मिल जाता है, ये क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। इसके अलावा जो आपका आईटी 10 है, आईटी 10 मिलता है आपको मुख्य रूप से 100 मार्क्स का, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। डीसी सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल है उसमें पहला जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के अंतर्गत टोटल 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इन 5 यूनिट के अंतर्गत हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जिसके अंतर्गत आपको बेसिक रूप से इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से पहला जो क्वेश्चन है वो मिलेगा, किसी वेबसाइट के यूआरएल को ओपन करना और उसमें डोमेन नेम को पहचानना है। मान लीजिए आपने यूआरएल ओपन किया, ठीक है। अब यूआरएल में क्या हो सकता है, www.sarkarstudyways.com। तो डोमेन नेम यहाँ पे क्या होगा, डोमेन नेम यहाँ पे ये है जो किसी पर्टिकुलर संस्था, किसी जो कंपनी है उसकी पहचान कराता है। जैसे आपकी जो है वेबसाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो पढ़ाई करते हो sarkarstudyways.com। देखिए यहाँ पे मैं आपको ब्राउज़र में चल के दिखाऊँ तो sarkarstudyways.com हमने एंटर करी यूआरएल में, और यहाँ देखिए ये जो है आपके सामने वेबसाइट आ चुकी है। इस वेबसाइट में आप जाओगे तो ऑनलाइन कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर ज्ञान में जाओगे, कोर्स नोट्स में जाओगे, डीसीए पीजीडीसीए के अंतर्गत जाओगे। जैसे पीजीडीसीए में गए तो पीजीडीसीए से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएगी। जैसे आईटी 10 में जाओगे तो आईटी 10 में जाओगे तो आईटी 10 से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो भी मिलेगा और नीचे आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा जो नोट्स के फॉर्म में। जैसे ई गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है तो ई गवर्नेंस का देखिए कंप्लीट जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसको आप इस प्रकार पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा sarkarstudyways.com। ये आपका क्या है, डोमेन नेम है। इसके बाद आप HTTP की बात करें तो HTTP शुरू में आता है। HTTP जो होता है आपका क्या होता है, HTTP आपका हो जाता है एक प्रोटोकॉल। www सब डोमेन है और ये डोमेन नेम कहलाता है। किसी ईमेल आईडी में अटैचमेंट कैसे भेजना है, तो भाई ईमेल आईडी ओपन करो। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको कंपोज या क्रिएट पर क्लिक करना है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप अटैचमेंट पर क्लिक करोगे, इमेज या जो डॉक्यूमेंट उसको लिंक करोगे और सेंड बटन पर क्लिक करोगे। FTP के माध्यम से आप क्या करना है, मतलब FTP का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हो। जैसे फाइल जिला एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी फाइल्स होती है वो रिमोट पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूज़र नेम, होस्ट नेम, ये पासवर्ड आपने डाले, कनेक्ट किए और लोकल साइट जो है आपने क्लिक करे, उसमें आपको रिमोट साइट में ड्रैग करना है और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे इसके वाइवा के क्वेश्चन, जैसे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या अंतर है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट का मतलब क्या हो जाता है, एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है। और डब्ल्यू क्या है, एक सूचना प्रणाली है जो इंटरनेट पर वेब पेजेस को ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट और इंट्रानेट की बात करें तो इंटरनेट आपका पब्लिक नेटवर्क है और इंट्रानेट जो है निजी नेटवर्क है। ISP इंटरनेट की सेवा प्रदान करने वाली कंपनी। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है और HTTP एक प्रोटोकॉल हो जाता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम, डोमेन नेम को रजिस्टर्ड करने की जो प्रोसेस होती है। सेकेंड यूनिट में आपको मिलेगा एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट। तो यहाँ देखिए आपको पूछा जा रहा है गूगल क्रोम या
फायरफॉक्स में कोई वेबसाइट को ओपन करना, हिस्ट्री, बुकमार्क और जूम विकल्प दिखाना है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम फिर से चलते कहाँ पे, ब्राउज़र में, और यहाँ वेबसाइट ओपन कर ली हमने मान लीजिए, और यहाँ 3 डॉट में जाएंगे तो यहाँ जाकर देखोगे आप, तो देखिए बुकमार्क भी देखने को मिलेगा, हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जूम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इनका उपयोग करके आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको गूगल मैप में किसी स्थान का रूट खोजना है, तो फिर से हम गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ नई टैब में जाएंगे, गूगल टूल में जाएंगे और यहाँ जाकर गूगल मैप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गूगल मैप की जो विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। मान लीजिए हमको कहाँ पे देखना है, जैसे मान लो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली की जो लोकेशन है वो सर्च करना है। दिल्ली हमने क्लिक करे, दिल्ली आ गया। और उसके बाद हमको रूट करना है, बोले तो छिंदवाड़ा से दिल्ली जाने का, तो डायरेक्शन नाम से जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है छिंदवाड़ा और एंटर करना है। आप किस रूट से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, बाइक से, ट्रेन से, जैसे भी, पैदल, साइकिलिंग, तो इस प्रकार ये रूट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कौन से रूट से आप जाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूट्यूब या जीमेल जैसी साइट पर साइन इन करें। तो साइन इन करने का तरीका वही है, आपको नए वेब पेज पे जाना है, मतलब यहाँ पे जाओ और गूगल एंटर करना है। यहाँ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे यूट्यूब या फिर जीमेल। मान लीजिए मैं जीमेल पर क्लिक करता हूँ, तो जीमेल पर क्लिक जैसे करेंगे तो हमारे सामने साइन इन का डायलॉग बॉक्स आएगा, जैसे एक क्रिएट अकाउंट का आ रहा है और एक साइन इन का। तो साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, यूज़र नेम यहाँ पे डालोगे, ठीक है, और नेक्स्ट करोगे तो पासवर्ड डालोगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ये स्टेप्स आपको बताना है लिखकर। किसी वेबसाइट पर टिकट बुक कैसे करें, बिजली बिल का पेमेंट कैसे करें, तो टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी है, और बिजली बिल का जो भुगतान करने के लिए आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, जैसे बिल डेस्क है, एमपी ऑनलाइन, इससे आप कर सकते हैं कंज्यूमर नंबर डालकर, या रेड बस से आप टिकट बुक कर सकते हो। तो इनके स्टेप्स आपसे बनती होगी। वाइवा के क्वेश्चन की अगर बात करें तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या अंतर है। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन एक वेबसाइट है, पोर्टल है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम डाटा को ढूंढ पाते हैं। इसके उदाहरण भी आप देख सकते हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स, एज है। सर्च इंजन में गूगल, बिंग, याहू है। गूगल इनपुट टूल क्या है, तो गूगल इनपुट टूल एक प्रकार से हिंदी को टाइप करने का तरीका, जैसे मान लो नमस्ते आपने टाइप करे तो वो नमस्ते इस प्रकार से टाइप हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलिट्रेशन आपने करा होगा यूज़, आप मोबाइल में भी करते हैं हिंदी कीबोर्ड। एफटीपी, तो एफटीपी एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो हमारी कंप्यूटर की फ़ाइल को सर्वर पर ले जाने का काम करता है और सर्वर से हमारे कंप्यूटर पर लाता है। इसका टेलनेट एक रिमोट प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जगह पे बैठे किसी भी कंप्यूटर को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। फिर थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा एचटीएमएल के बेसिक्स। तो एचटीएमएल के बेसिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा क्या, एक एचटीएमएल वेब पेज बनाना जिसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज, लिस्ट, टेबल आदि चीज़ है। तो आपको वेब पेज बनाना तो बनता ही होगा। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। आप चले कहाँ पे, सरकार स्टडी बेस एजुकेशन, आपका अपना यूट्यूब चैनल, इस पे जाना है, ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो थोड़ा सा नीचे जाओगे, देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट प्लेलिस्ट और सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे कंप्लीट चीज़ें मिल जाएगी, जैसे आईटी ट्रेंड का कंप्लीट वीडियो, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का कंप्लीट वीडियो, डीटीपी का कंप्लीट वीडियो, या फिर आप जो है कोरल ड्रा पढ़ना चाहते हैं तो कोरल ड्रा का कंप्लीट वीडियो। इसके साथ ही इसमें आंसर कैसे लिखे, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो इनको आप देख लीजिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकल के, मेन एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी होगी वो उसके लिए अलग से यहाँ पे क्लासेस होगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट आप चलेंगे यहाँ पे, तो एचटीएमएल फॉर्म बनाना है, तो यूज़र से डाटा इनपुट कराना है, तो एचटीएमएल फॉर्म बनाना होता है जिसमें नेम, ईमेल और सबमिट का उपयोग करना है। तो जब भी हमको कोई कंट्रोल बनाना तो इनपुट टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बटन बनाना तो इनपुट टाइप में सबमिट लिखते हैं, यहाँ इनपुट टाइप में टेक्स्ट, और यहाँ ईमेल में लिखते हैं, पासवर्ड में पासवर्ड लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में मिल जाएगी। ऐसे टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का उपयोग किया जाता है, बॉर्डर है, सेल पैडिंग, सेल अलाइनमेंट, इनका उपयोग करना है। तो टेबल हमने लिए, टीआर टेबल रो के लिए, टीएच हेडिंग के लिए, और टीडी आपका डाटा के लिए लिया जाता है। इसके बाद वाइवा के क्वेश्चन में देखिए एचटीएमएल क्या है, तो वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम एचटीएमएल बोल देते हैं। इसके अलावा ए टैग, एंकर टैग है लिंकिंग के लिए, इमेज लाने के लिए आईएमजी टैग, टेबल लाने के लिए टेबल टैग, और फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग हो जाता है। लिस्ट के लिए ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाता है, ओएल से दर्शाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल से दर्शाते हैं। फ्रेम, एक ही वेब पेज में अगर मान लीजिए हमको एक से अधिक
मतलब एक ही विंडो में एक से अधिक वेब पेज दिखाना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, फ्रेम का। फिर फोर्थ यूनिट में आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाती है। पीजीडीसीए में देखें सीएसएस भी मिलती है, यहाँ पे सिर्फ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज को एक्टिव करती है। मतलब जावास्क्रिप्ट के कोड में अलर्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं, एक पॉपअप बॉक्स आता है ना अलर्ट, तो अलर्ट के लिए अलर्ट लिखो, अंदर जो भी मैसेज लिखना आपको हो गया। और स्क्रिप्ट के लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग स्क्रिप्ट। एक फॉर्म बनाना है ऑन सबमिट, ये एक इवेंट है जावास्क्रिप्ट का जिसमें अलर्ट हो। तो देखिए एक फॉर्म बनाए और फॉर्म बनाने के बाद हमने ऑन सबमिट नाम से एक इवेंट लिखे जिसमें हमने रिटर्न शो अलर्ट नाम का फंक्शन कॉल करे। अभी रिटर्न शो अलर्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो शो अलर्ट नाम से हमने आगे जाकर देखिए एक फंक्शन बनाया है, देखिए फंक्शन शो अलर्ट, और इसमें कर दी हमने फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक, और रिटर्न फॉल्स। इस प्रकार से ये डेमो के लिए हो जाता है। उसके बाद एक बटन बनाना है जिस पर क्लिक करना है करेंट डेट। तो बटन बनाया हमने, ऑन क्लिक में क्या हो जाना चाहिए, एक फंक्शन रन होना चाहिए शो डेट। ये शो डेट जो है एक प्रकार का फंक्शन है जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेट, ठीक है, और इनर एचटीएमएल के अंतर्गत न्यू डेट लिख दी, यानी कि करंट डेट आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए जावास्क्रिप्ट से एरे बनाकर उसका आउटपुट दिखा है। एरे क्या हो जाती है, सेम टाइप के अगर डाटा है तो उसके लिए हमने एरे बनाया है। कैसे, जैसे फ्रूट्स है तो एप्पल है, बनाना है, मैंगो, ये तीन चीज़ एक सी है स्ट्रिंग टाइप की, तो ये स्टोर हो गई कहाँ पे, फ्रूट्स में। और गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंतर्गत हमने क्या कर लिए, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ पे हमने क्या करे, आउटपुट दिखाना है एरे बनाकर, किसका, जो एक प्रकार से फ्रूट्स है उनका। फिर बाय के क्वेश्चन में देखें तो जावास्क्रिप्ट क्या है वो हमने देख लिए। वेरिएबल डाटा, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए नेम है, सिंबल है। फंक्शन बार बार रिपीट रूप से कोई काम करना तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं। ऑन क्लिक ऑन माउस ओवर एक प्रकार की इवेंट है, ये हावर हो जाता है जब माउस लाते हैं और एक क्लिक के लिए काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, आपके की वैल्यू हो जाती है। और एरे जो हो जाते हैं एक प्रकार से इंडेक्स बेस्ड काम करता है। नेक्स्ट ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत फिफ्थ यूनिट मिलेगी जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन है पर डेमो ऑर्डर प्रोसेस करके दिखाए। तो भाई अमेजन आपको ओपन कर लेना, आपके मोबाइल में भी अमेजन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम गए और अमेजन या फ्लिपकार्ट जो भी आप चलाते हो इस प्रकार क्लिक करना है, और इसमें आपको क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करके उसको ऑर्डर करते हुए दिखाना है। तो यहाँ तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैंने साइन इन नहीं करा हूँ, पर आप ऐसे मोबाइल क्लिक करें, मोबाइल को क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करोगे तो आपको जो है ऐड टू कार्ट या जो भी चीज़ है, देखिए ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, तो जैसे ऐड टू कार्ट मैं कर लेता हूँ तो मुझे साइन इन का बॉक्स आएगा, या बाय नाउ करेंगे तो साइन इन का। इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हो, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखोगे तो आप देखने को मिलेगा गूगल पे, पेटीएम या यूपीआई ऐप का स्क्रीनशॉट दिखाया और उपयोग समझाया। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट तो वैसे आता नहीं है परंतु हम फिर भी दिखा सकते हैं दूसरे मोबाइल से क्लिक करके। तो ये आप उपयोग करते हैं, इनका उपयोग करके आपको बताना है। ई वॉलेट का उपयोग करके भुगतान की प्रक्रिया, तो ई वॉलेट कौन से हो जाते हैं भाई, जैसे पेटीएम भी ई वॉलेट की श्रेणी में आ जाता है, हालांकि ये डायरेक्ट यूपीआई से वर्क करते हैं। बाय के क्वेश्चन में ई कॉमर्स क्या है, तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू हम खरीद बिक्री करते हैं, उसे ई कॉमर्स बोल देते हैं। इसकी लाभ और हानि बताना है। फिर मोबाइल कॉमर्स और ई कॉमर्स में अंतर बताना है। मोबाइल कॉमर्स मोबाइल से खरीदारी, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू, अमेजन वेबसाइट या अमेजन ऐप जो भी है। डिजिटल पेमेंट में कौन कौन से प्रकार है तो वो आपको बताना, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ई वॉलेट है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, यूएसएसडी पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है डिजिटल पेमेंट में, इनके उपयोग बताना है। ऐसे स्मार्ट कार्ड और ई वॉलेट में क्या अंतर है वो बताना आपको। तो ये हो जाते हैं आपके क्या, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल में काम आएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट हो जाता है वो हो जाता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिसमें ए में मिल जाता है कोरल ड्रा और बी में मिल जाता है डीटीपी। तो बी वाले को हम डिस्कस करेंगे, ए वाले को जो है अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा अगर किसी का सब्जेक्ट होगा तो। डीटीपी विद पेज मेकर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में डीटीपी और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किसी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक न्यूज़पेपर लेआउट तैयार करें। अब डीटीपी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो पहला आ जाता है पेज मेकर, तो इसमें आपको उपयोग करके बताना, हालांकि इन डिज़ाइन है या फिर क्वार्क एक्सप्रेस जो भी है, तो आपके सिलेबस में पेज मेकर है तो पेज मेकर का उपयोग करके आप स्ट्रक्चर बनाइए और उसके स्टेप समझाना है।
फिर टाइपोग्राफी क्या हो जाती है, तो टाइपोग्राफी मतलब जो हम फ़ॉन्ट टाइप करते हैं वही एक प्रकार की टाइपोग्राफी, जैसे फ़ॉन्ट के साइज़ क्या रहेंगे, हेडिंग लेवल क्या रहेगा, लाइन स्पेसिंग क्या रहेगा, ट्रैकिंग कर्निंग, ये सारी चीज़ें टाइपोग्राफी की श्रेणी में आ जाती है। CMYK के कलर मोड में एक पेज तैयार करें तो ये 4 कलर का एक समूह होता है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, यानी की कलर, जिसके अंतर्गत 0 से लेकर 100 तक वैल्यू होती है, तो इसके बारे में आपको समझाना है। यहाँ देखिए आपको DTP क्या है, तो DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, जिसके थ्रू कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे मैगज़ीन है, बुक्स है, प्रोसर है, न्यूज़पेपर, और उसे उस डिज़ाइन को प्रिंट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये कहलाता है DTP। ठीक है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर और DTP सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, तो वर्ड प्रोसेसर मुख्य रूप से टेक्स्ट को टाइप करना और फॉर्मेट करने के लिए काम करता है। DTP डिज़ाइन करने के लिए तैयार किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए मुख्य रूप से। ऑफसेट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या अंतर है, तो ऑफसेट प्रिंटिंग जो हो जाती है कागज़ पर इस्तेमाल होती है हाई क्वालिटी टेक्स्ट इमेज के लिए, और ये कपड़े और बैनर के लिए यूज़ हो जाती है, कौन सी, स्क्रीन प्रिंटिंग। फिर ब्लीड CMYK और इम्प्रेशन का क्या मतलब है, तो देखिए वह एक्स्ट्रा एरिया जो कटने के बाद हटता है, यूजुअली 3 mm होता है, और CMYK का मतलब कलर मोड हो जाता है जिसमें 4 कलर होते हैं। इम्प्रेशन प्रिंटिंग में एक बार प्रिंट हुए पेजों की गिनती हो जाती है। लेज़र प्रिंटर के क्या लाभ है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो एडोब पेज मेकर के बेसिक्स पूछा गया है सेकेंड यूनिट में। तो पेज मेकर में एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, तो इसके स्टेप्स आपको बताना है। ग्रिड और गाइड का उपयोग करके बैलेंस लेआउट को तैयार करना है, कॉलम बैलेंसिंग वगैरह। टेक्स्ट का ऑटो फ्लो समझाना है, जो मैंने व्यू टैब में समझाया हूँ, कंप्लीट वीडियो में आप देखोगे। स्टोरी एडिटर फाइंड, रिप्लेस और स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज़ हो जाता है। साथ ही अब वाइवा के क्वेश्चन देखेंगे तो पेज मेकर क्या है, तो पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो DTP के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। एल्डस पेज मेकर के नाम से पहला बना था 1985 में, बाद में इसको एडोब ने अधिग्रहित कर लिया। इसका उपयोग लेआउट डिज़ाइन, ब्रोशर, फ्लायर्स, बुक्स, इनको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि पेज मेकर के बदले में कोरल ड्रा उपयोग किया जाता है वर्तमान समय में। पेज मेकर के टूल्स और स्टाइल का उपयोग करके बताना है। 14 टूल्स होते हैं, उनको आपको बताना है। स्टाइल्स होती है, कलर पैलेट होती है, इनको आपको समझाना है। ऑटो फ्लो क्या है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें टेक्स्ट को ऑटोमेटिक मेंटेन करने के लिए ऑटो फ्लो उपयोग किया जाता है। स्टोरी एडिटर हमने देख लिया अभी। पेज लेआउट, ग्रिड। अब थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा एडवांस पेज मेकर के फीचर, जैसे मास्टर पेज। यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग करना है हर एक पेजेस में, क्लाइंट पेजेस में, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है मास्टर पेज, जो कि L और R से दर्शाए जाते हैं पेज मेकर के अंतर्गत। ड्रॉप कैप लाइन, मतलब जो पैराग्राफ है उसके पहले कैरेक्टर को अगर बड़ा करना है अन्य कैरेक्टर से, तो हम करते हैं यूज़ ड्रॉप कैप। बुलेट्स फॉर्मेटिंग, नंबरिंग, बिना नंबरिंग के लिए। और टेक्स्ट रैपिंग, एक ही टेक्स्ट बॉक्स में सारे टेक्स्ट को मेंटेन करने के लिए रैप टेक्सिंग या टेक्स्ट रैपिंग उपयोग किया जाती है। पेज में हेडर और फुटर का उपयोग, तो भाई हेडर और फुटर का उपयोग बॉटम और टॉप पे कुछ चीज़ मतलब जो है रिपीटेड रूप से लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हेडर एंड फुटर का। टेबल एडिटर की फैसिलिटीज़ वैसे रहती नहीं, प्लगइन्स की सहायता से हम कर सकते हैं टेबल का उपयोग, या वर्ड एक्सेल बना के हम जो ऑब्जेक्ट के थ्रू ला सकते हैं। वाइवा के क्वेश्चन में देखेंगे तो मास्टर पेज क्या है हमने देख लिए, टैक्स रैपिंग है, प्लगइन्स और फ्रेम का उपयोग, विडो और ऑर्फन लाइन। तो ये जो है विडो और ऑर्फन लाइन क्या हो जाती है, पैराग्राफ की आखिरी लाइन जो अकेली अगले पेज पर आ जाती है, और पैराग्राफ की पहली लाइन जो पिछले पेज पर रह जाती है उसे ऑर्फन बोल देते हैं। पब्लिकेशन के प्रिंट सेटअप में क्या ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ देखिए पेज साइज़, ब्लीडिंग एरिया, CMYK के कलर मोड, पेज मार्जिन, रेजोलेशन, फॉन्ट एम्बेडिंग, इन पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद है एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, जो कि 4th यूनिट में है। तो यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपको JPG और PNG बनाकर सेव करना है। इसके स्टेप्स बताना है विद डायलॉग बॉक्स के, छोटे छोटे आंसर नहीं बताना इस प्रकार, मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा हूँ समझाने का। किसी इमेज को इंपोर्ट करें, मतलब फाइल मेनू में जाकर, और उसका रेजोल्यूशन चेंज करें इमेज साइज़ में जाकर, जैसे 300 DPI करना है या जो भी। सिलेक्शन टूल का उपयोग करके, जैसे सिलेक्शन टूल में देखो लेसो, मैजिक बैंड, और इमेज के कुछ पार्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से उसको सेव करना है। फिर JPG और PNG में अंतर बताना है। इसके बाद आपको वेक्टर और रास्टर में अंतर बताना है। RGB CMYK में अंतर बताना है। इमेज रेजोल्यूशन क्या है, फाइल ब्राउज़र और रीसाइज का उपयोग क्या है। 5th यूनिट में जाओगे तो फोटोशॉप के एसेंशियल एंड लेयर पैलेट के बारे में बताना है, या लेयर्स के बारे में। तो फोटोशॉप में आपको 3 लेयर बनाना है। लेयर क्या होती है, इमेज का प्रत्येक टुकड़ा जो इमेज डिज़ाइन करने में सहायक होता है, वो कहलाता है क्या आपका लेयर। और 3 लेयर लेके आपको ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग मतलब तीनों को आपस में मर्ज करना है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई स्क्रीन या जो भी।
आप डीटीपी के वीडियो में जाओगे सारी चीज़ें मिल जाएगी। डीटीपी का कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। टेक्स्ट लेयर पर शैडो और स्ट्रोक इफेक्ट लगाए लेयर स्टाइल में जाकर। इमेज पर मास्किंग इफेक्ट लगाए, फिल्टर गैलरी का उपयोग करें। और बाय बाय के क्वेश्चन में देखेंगे तो फोटोशॉप में लेयर का क्या महत्व है। बिना लेयर के फ़ोटो आपकी बनेगी नहीं, और बनेगी भी तो आपको एडिट करने में बहुत ही दिक्कत होगी। लेयर स्टाइल और इफ़ेक्ट क्या होते हैं, मास्किंग टेक्निक क्या होती है, फ़िल्टर गैलरी में कौन कौन से फ़िल्टर होते हैं, ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड को समझाइए। तो ये हो जाते हैं आपके कंप्लीट रूप से एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर और डीटीपी। यानी कि मुख्य रूप से अगर देखें तो डीटीपी विद पेज मेकर के भी क्वेश्चन हो गए आपके, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के भी हो गए। तो ये हो जाते हैं हमारे डीटीपी और इंटरनेट के कंप्लीट क्वेश्चन। प्रैक्टिकल में आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएंगे और वाइवा में। तो दोस्तों ये था डीसीए सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल और वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सबसे कठिन कौन सा टॉपिक लगता है, ताकि उस विषय पर हम वीडियो ला सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके काम के हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।